तो 10th क्लास बेटा, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो पिछला वीडियो था आपका बेटा, उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो सबसे पहले किसने देखा था बेटा, आपका ओरिस्टेड। और ओरिस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि ओरिस्टेड ने किस तरीके से, यानी कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, तो उन्होंने क्या पाया था कि जो आपका जब किसी कंपास को उसके पास रखते हैं तो कंपास अट्रैक्ट या रिपेल होती है, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि जो मैग्नेट है आपकी, ये मान लिया नॉर्थ हो गया और ये साउथ बेटा, और इसके पास ही एक दूसरी मैग्नेट भी रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर भी सकती है और नहीं भी, या रिपेल कर भी सकती है या नहीं भी। क्लियर बेटा बात, ये दोनों ही कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इसके क्लोज या इसको इसके क्लोज लेके आऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी आपके पास कि जहां पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करा देंगी। क्लियर बेटा बात, तो वही रीजन, वही एरिया जिसमें एक मैग्नेट एक दूसरी मैग्नेट को या फिर लोहे के किसी टुकड़े को अट्रैक्ट या रिपेल कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फील्ड से आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक एरिया, एक क्षेत्र। क्लियर बेटा बात, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, इसने इसको रिपेल या अट्रैक्ट कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर बेटा बात, लेकिन अगर आप देखें तो बीच में तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन हो किस वजह से रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, यानी कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर बात, तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी कि जिनको इमेजिन किया जाता है, ठीक है बेटा। सॉरी। और किसी भी मैग्नेट के अराउंड में किस तरीके से मूव करती है बेटा, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है बेटा वो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलती हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के अंदर भी मूव करती है, और किधर से किधर बेटा, आपका साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ और बेटा आपका साउथ से नॉर्थ। क्लियर बेटा बात, तो ये मैग्नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक तरीके से इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये हमेशा एक तरीके से अगर आप देखें तो ये कंटिन्यू बेटा एक मोशन करती है नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक भी ये फैली होती है किसी भी मैग्नेट की वजह से, वहीं तक क्या चीज प्रोड्यूस करती है बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यानी कि कोई बॉडी अगर इसके बाहर रखी हुई है, जैसे मान लिया यहां पे रखी हुई है, तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल क्यों नहीं कर रही है, ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल इसी वजह से नहीं कर रही है क्योंकि ये जो बॉडी है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आती है। क्लियर बात, जैसे ये बॉडी यहां से यहां पे आ जाएगी तो ये मैग्नेट एकदम से इसको क्या कर लेगी बेटा, आपका रिपेल या अट्रैक्ट कर लेगी। क्लियर बात, तो जो आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है ये किस वजह से होता है बेटा, आपका ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। क्लियर बात, तो अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो ही गई कि नॉर्थ से निकलेंगी बाहर साउथ की तरफ को जाएंगे, और साउथ से अंदर किधर चलेंगे बेटा, आपकी नॉर्थ की तरफ को, यानी कि कुछ इस तरीके का मोशन होता है इनका, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, ये क्या बनाती है आपकी, ये क्रिएट करती है, क्रिएट ए क्लोज लूप। क्या बनाती है बेटा, क्रिएट ए क्लोज लूप। आप देख सकते हैं कि जब ये नॉर्थ से साउथ जा रही है और साउथ से वापस नॉर्थ आ रही है, तो ये तो एक क्लोज लूप बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप भी बनाती है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज लूप बनाती है, तो आप जवाब दोगे यस, ये क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से कहा आती है वापस बेटा, आपकी नॉर्थ पे। क्लियर बात। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है बेटा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर बेटा बात, यानी कि कभी भी दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखेंगे तो मान लिया ये ऐसे ही जाएगी, कभी भी ऐसे नहीं आ सकती है। क्लियर बेटा बात,
क्यों नहीं आ सकती, अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इंटरसेक्शन, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इन दोनों का, जो कि ये कभी भी नहीं करेंगी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा। मान लिया ये कोई फील्ड लाइन है आपके पास, ठीक है, इस फील्ड लाइन पे आपसे पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, यानी कि मान लिया इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कोई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं बेटा, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो ऑफ करती है। जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हुआ बेटा, ये, और जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हुआ बेटा आपका, ये क्लियर बात। इसी तरीके से यहां पे ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट बेटा ड्रॉ करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी पर आते हैं, थर्ड वाली पर। तो क्या थी प्रॉपर्टी की, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर बेटा, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच के देखते हो, चलो इसको मैं मिटा लेता हूं, अगर आप टेंजेंट खींच के देखोगे तो आप पाओगे कि एक टेंजेंट तो इसके हिसाब से खींचेगी बेटा, और एक टेंजेंट इसके हिसाब से खींचेगी, तो इसके हिसाब से तो टेंजेंट क्या होगी आपकी, ये वाली, और इसके हिसाब से टेंजेंट क्या होगी बेटा आपकी, ये वाली। यानी कि आपने पाया कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? ऐसा बेटा कभी पॉसिबल नहीं होगा, आई बात समझ में। यानी कि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी डायरेक्शन शो कर रही है, ये आपकी दो डायरेक्शन शो कर रही है। तो आप ध्यान रखें बेटा हमेशा कि ये कभी भी आपके इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये चीज गलत हो जाएगी एकदम। बात समझ में आई बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। यानी कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां देखा जाएगा बेटा आपका, इन पोल्स पर, और बीच में ये वैल्यू थोड़ी सी कम होती चली जाती है। क्यों? यानी कि यहां पे वीकनेस बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा आपका, स्ट्रोंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ये बहुत ही पास पास होती है। बच्चों में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पे पोल्स पर, ये बहुत ही ज्यादा पास पास होती हैं, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो बढ़ जाता है। इसी वजह से बीच में वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें, और पोल्स पे कैसा मिलता है बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्लियर बेटा बात? इसको आप पढ़े एक बार प्रॉपर्टी को अच्छे से।